क्योंकि हमें प्यार इतना किसी से हो जाता है तो हम प्यार को छोड़ के एक दूसरे की कमियां स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसी एज में लोग ऐसा हरकत करते हैं। वो पहले से ही प्लानिंग था, क्योंकि आपको मैं एक पोस्ट दिखाऊंगी। पब्लिक को ये नहीं पता था कि हाँ तुम गुमराह कर रहे हो, तू झूठी भी है, तू मक्कार भी है। और बॉयफ्रेंड, जब असली वाला बॉयफ्रेंड आया, वो बोलता है तू झूठी है, तू मक्कार है। ये आओ मेरे बॉयफ्रेंड, इनसे झगड़ा करो, ये मेरे से टोन मार रहा है। अभिषेक ने आपका साइड लिया था, अभिषेक ने आपके लिए वोट किया था बचाने के लिए, एंड मैंने सुना था आपने कहा था थैंक यू। मैंने बहुत गौर से देखता हूँ मैं। क्या लगता है अभिषेक के साथ जो हो रहा है पिछले 2 दिनों में, आपने देखा ये समर्थ का एंट्री करना, ईशा का समर्थ को बॉयफ्रेंड ना मानना, फिर अंकिता के समझाने के बाद मान लेना। हाँ, क्योंकि मैं ये तीनों की प्लानिंग नहीं है। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि वो लड़का जेन्युइन है उस लड़की के लिए, क्योंकि एक लड़की को वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करता है, शायद दिखाई जाती है नहीं। एक लड़के में जो होती हैं, वो गुस्सा भी होता है उसी बात पे होता है कि कहीं जो चीज़ें नहीं हो जाए। बट वो लड़की का जैसे मुझे समझ में आया, एक दिन हम लोग बात भी कर रहे थे, तो मैंने उसको बहुत सारी बोला, मैंने कहा कुछ रिलेशन में ऐसा होता है जब हम उस वक्त नहीं सोच पा रहे होते हैं, क्योंकि हमें प्यार इतना किसी से हो जाता है तो हम प्यार को छोड़ के एक दूसरे की कमियां स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा सब तू चाहती है ये सब चीज़ें ठीक हो जाए, और अभिषेक का अभी एज नहीं है, ऐसा ही एज है कि ऐसी एज में लोग ऐसा हरकत करते हैं, एक टाइम आने पर शांत हो जाते हैं। तुझे ऐसा लग रहा है ये लड़का तेरे लिए ठीक है तो मतलब कंटिन्यू कर। नहीं, तब भी उसने ये नहीं बताया कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड इन आउटसाइड। तो मतलब वो तो एक अलग ही है ना। तुम क्या सोच रहे हो, या तो अभिषेक को तुम यूज कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है अभिषेक स्ट्रांग है, मैं इसके पीछे पीछे घूमती रहूँगी तो मुझे भी चीज़ें मिलती रहेंगी, क्योंकि वो तो शांत थी ना, वो तो घर में कभी कुछ होता ही नहीं, झगड़ा हो रहा है तो अभिषेक के पास आके खड़ी हो जाती। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि तीनों की प्लानिंग नहीं है, तो अभिषेक अलग बंदा है। जो बाहर बॉयफ्रेंड गया है उसका, वो तो बहुत ही अलग लड़का है। बताएं क्यों? आपको पता है आपकी गर्लफ्रेंड बिग बॉस में जा रही है। बिग बॉस का मैंने क्या बताया, प्रोसेसिंग लंबा है, मुंह उठा के नहीं जा सकते हो आप वहाँ पर कि हाँ मैं बॉयफ्रेंड हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। तो बिग बॉस ऐसा नहीं कि हाँ चलो ठीक है, नहीं, वो उसका प्रोसेसिंग होता है। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ तुम उस लायक हो तो भी डालते हैं। तो वो पहले से ही प्लानिंग था, क्योंकि आपको मैं एक पोस्ट दिखाऊंगी। जिस दिन मैं एंटर कर रही थी तो मैं देख रही थी कौन कौन एंटर कर रहा है, तो उस लड़के का भी आ रहा था, समर्थ का मेरे साथ में जुड़ा हुआ, फोटो दिखाऊंगी मैं आपको। तो मैंने सोचा ये एंट्री कर रहा है, बट उस वक्त एंट्री उसकी नहीं थी, एंट्री वाइल्ड कार्ड हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आपको पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडों को पता था कि हम दोनों जा रहे हैं, तो पहले ही बोल देते आप लोग। पहले वो गुमराह क्यों किया लोगों को? पब्लिक को ये नहीं पता था कि हाँ तुम गुमराह कर रहे हो। और जो भी हम लोग तो जानते हैं ना भाई, प्रोसीजर कैसा होता है बिग बॉस का। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी उठ के वहाँ पे 10,000 ऑडिशन होते हैं तब किसी का सिलेक्शन होता है। तो वो जो पैटर्न उस लड़की ने, मैं तो बोलूँगी बचपना है, तो उसके माँ बाप को गाइड करना चाहिए कि नहीं बच्चे ऐसे मत करो, क्योंकि आप जो अभी बिग बॉस में छवि बना रहे हो वही छवि लोग देखेंगे, लोगों के दिमाग में वही प्रेजेंट होगा, तू झूठी भी है, तू मक्कार भी है। तो ऐसा मत करो जिससे आपकी लाइफ ख़राब हो। अभी 19-20 साल के हो आप, तो मैं तो उसके फैमिली को ही बोलूँगी कि आप उसको गाइड करें। मैं तो कह रही बिग बॉस में भी जाके गाइड करो। हाँ, लास्ट ईयर हुआ था, एक यंग कंटेस्टेंट थी जिसके पापा गए थे, गाइड करते थे, फिर भी वो वही करती थी। और जब वो इस साल जा रही थी तो मैंने उसको उस यंग कंटेस्टेंट के साथ कंपेयर भी किया था। ईशा, ऐसा हो सकता है कई बार अंदर जाने के बाद मानसिक स्थिति पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। नहीं, वही मैं बोला ना कि भाई जब आपको पता था कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो बोल देती थे अभिषेक आई हैव अ बॉयफ्रेंड, तो प्लीज़ आप अपने, वो इतना भी समझदार है, ऐसा नहीं है। आप उसको बोलोगे ना, वो उसको पता है, वो जैसे वो अग्रेसिव होता है ना झगड़े करने के लिए, वो उसका गेम की वजह से भी होता है। ऐसा नहीं वो लड़का ऐसा है, बहुत मतलब शांत भी है वो। बट उस लड़की ने उसको नहीं बताया क्या, या सबको पता था?
दो ही हो सकते हैं ना, जब पता था तब भी ऐसा हो रहा था, और नहीं पता था तो लड़की ने उसको बताया क्यों नहीं कि मेरा बॉयफ्रेंड है। और बॉयफ्रेंड जब असली वाला बॉयफ्रेंड आया वो बोलता है तू झूठी है, तू मक्कार है। मतलब ये भी एक बात है कि तुम प्यार करते हो फिर भी उस इंसान को एक टेलीविजन पे आप गलत बोल रहे हो। और फिर 2 घंटे में माफ भी कर दिया उसी एपिसोड में। वो एपिसोड खत्म भी नहीं हुआ था, वो दोनों एक हो गए। एंड आई वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है ये। और हुआ भी ये कि मुनावर और अभिषेक और रिंकू जी बैठकर कुछ शायरी मुशायरा कर रहे थे। ईशा आई वहाँ बैठी, ये लोग अपना कंटिन्यू थे शायरी मुशायरा। ईशा उठ के गई, समर्थ को बोलते वो लोग मुझे टॉन्ट कर रहे हैं, मुझे देख के शायरी कर रहे हैं। समर्थ आ गया उनसे लड़ने के लिए कि क्या भाई क्या तू बोल रहा है ऐसा वैसा। ओह माय गॉड, ये कौन सा ओह माय गॉड सीरियसली। तो रिंकू जी वहाँ भड़कते हुए नजर आए कि 1 मिनट ये बात तू डायरेक्ट हमको बोल सकती थी, देखो बुरा लग रहा है। तो पता नहीं कि तेरे मुंह में बात नहीं है कि तू लड़कों से झगड़ा कराने के लिए सोचती है, आओ मेरे बॉयफ्रेंड इनसे झगड़ा करो, ये मेरे से टोन मार रहा है। अरे तुम्हारे मुंह में भी जवान है ना, बोलो ना। तो फिर लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। वो मतलब एक होता है ना कि इंसान लॉजिक से भी चीज़ें कर रहा होता है कि ठीक है, हमें एक कहावत में लिखी गई है, चोरी करो तो उतनी चोरी करो पकड़े ना जाओ। चोरी तुम ऐसी कर रहे हो जो पूरी दुनिया को चोरी पता चल रही है कि तुम चोरी कर रहे हो।